Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy of live on Study IQ OS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पिरिसिज्म, और एम्पिरिसिज्म में हमारे तीन फिलोसोफर्स हैं, जॉन लॉक, बिशप जॉर्ज बर्कले, उसके बाद में डेविड ह्यूम। आज हमारा जो पहला फिलोसोफर है जॉन लॉक, इसको हम डिस्कस करेंगे। लॉक की फिलोसफी क्या है हमारे सिलेबस में, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो भी मीडियम यूज़ करते हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। एम्पिरिसिज्म, रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज, एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, सब्सटेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज, ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में जो कि है जॉन लॉक के सिलेबस में। फिलोसफी ऑप्शनल का हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे 15 दिसंबर को। इसके फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, 14,999 अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SG लाइव। इसमें लाइव क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। क्लासेस हमारी 1 से 4 होती हैं दिन में, और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी 18 मंथ्स की रहती है। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे प्रोवाइड करा दी थी, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। अभी हम बात करते हैं हमारे एम्पिरिसिज्म की। आज का जो हमारा फिलोसोफर है दैट इज जॉन लॉक। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज एम्पिरिसिज्म की। एम्पिरिसिज्म क्या है? एम्पिरिसिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो ये मानता है कि सारी नॉलेज एक्सपीरियंस से मिलती है। एक्सपीरियंस इज द ओनली वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि एक्सपीरियंस से ही आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है। ये ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि एंटीथेटिकल है रैशनलिज्म का, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। रेशनलिज्म में हम पढ़ते हैं कि रीजन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि सारी नॉलेज हमें रीजन से मिलती है, जैसा कि डेकार्ट, स्पिनोजा, लेब्निज मानते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉक, बर्कले, ह्यूम ये मानते हैं कि नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, रीजन का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो इस तरीके से एम्पिरिसिज्म जो है वो रेशनलिज्म का एक काउंटर फिलोसफी है, एक एंटीथेटिकल स्कूल ऑफ थॉट है। आगे बात करते हैं हम अगर रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज। अब डेकार्ट्स ने कुछ इनेट आइडियाज का कॉन्सेप्ट दिया था। डेकार्ट्स कहता है कि सम आइडियाज आर इनेट दैट आर इन माय माइंड दैट आई गेट थ्रू माय बर्थ, यानी कि जब मैं पैदा होता हूँ तो उन आइडियाज़ को मैं लेके पैदा होता हूँ, और वो कुछ आइडियाज़ होते हैं जैसे कि आइडिया अबाउट माई सेल्फ, आइडिया अबाउट माई गॉड, एंड आइडिया अबाउट सम मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, आइडिया अबाउट दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ आइडियाज़ होते हैं जिनको मैं लेके पैदा होता हूँ, यहाँ मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं होती, और इनको वो इनेट आइडियाज़ बोलता है। लेकिन जॉन लॉक ये कहता है कि कोई भी आइडिया इनेट नहीं होता। हमारा माइंड बर्थ के टाइम पे होता है तबुला रासा, यानी कि ब्लैंक स्लेट। जब हम पैदा होते हैं हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, हमें कुछ भी पता नहीं होता। जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो एक्सपीरियंस से हम अपनी ब्लैंक स्लेट पे अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, अपनी नॉलेज को लिखते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। हालांकि इसको नॉम चॉम्स्की के व्यूज़ भी हमें यहाँ पे समझने होंगे। नॉम चॉम्स्की भी विश्वास करते हैं इनेट आइडियाज़ में। वो कॉन्सेप्ट देते हैं यूनिवर्सल ग्रामर का। नॉम चॉम्स्की एक लिंग्विस्टिक फिलोसोफर हैं, और वो ये मानते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है अपने घर में, जब उसकी जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको वो बिना उसकी ग्रामर को लर्न किए वो सीख जाता है। जैसे मान लेते हैं मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी है। अब हिंदी की ग्रामर तो मुझे नहीं सिखाई गई, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, ऐसा तो मेरी मदर ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया। मैंने डायरेक्ट उस लैंग्वेज को क्या किया, एक्वायर किया। मैंने डायरेक्ट उस लैंग्वेज को एक्वायर किया। तो वो जो ग्रामर थी जिसको हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं, जब हमें दूसरी लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है। जब मैं स्कूल में गया वहाँ मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश सिखाने के लिए मुझे ग्रामर पढ़ाई गई, और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी ग्रामर का पता होना ज़रूरी है। तो फिर ये कैसे हो जाता है कि हमारी मदर टंग सीखने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सबसे अच्छी जो लैंग्वेज पे हमारी पकड़ होती है वो हमारी मदर टंग पे ही होती है? तो इसका जवाब देने के लिए नॉम चॉम्स्की कहता है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो कि एक इनेट आइडिया है। यूनिवर्सल ग्रामर का जो आइडिया है वो इनेट आइडिया है, जो कि हम लेके पैदा होते हैं, और उसी ग्रामर का यूज़ करके हम दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं जिस भी घर में हम पैदा होते हैं, और जो भी वहाँ पे मदर टंग होती है। इस तरीके से नॉम चॉम्स्की भी इनेट आइडियाज़ में विश्वास करता है। नॉम चॉम्स्की के इनेट आइडियाज़ के कॉन्सेप्ट से हम जो लॉक के जो तबुला रासा वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज।
अगर बात करते हैं लॉ की, तो इसकी एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज में 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला है नोअर, यानी कि जो ज्ञाता है, इंडियन फिलोसॉफी में इसको हम ज्ञाता बोलते हैं। दूसरा है नोन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, और तीसरा है नॉलेज। ठीक है, यानी कि 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, और वो कौन कौन से हैं? नोन, नोअर एंड नॉलेज। ये 3 फैक्टर्स हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं जब भी हम नॉलेज को लेते हैं। और एम्पिरिकल नॉलेज का मतलब ये है कि हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से नॉलेज को गेन करते हैं। सेंस एक्सपीरियंस में हमारे 5 सेंसेस होते हैं, और पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करके हम नॉलेज को गेन करते हैं। जब भी हम नॉलेज को गेन करते हैं, हम कौन हैं? हम नोअर होते हैं, क्योंकि हम नॉलेज को गेन करते हैं। जिस चीज की भी हम नॉलेज गेन करते हैं तो दैट इज नोन। ठीक है, और जो नॉलेज हम गेन करते हैं, यानी कि इसके बारे में जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो कुछ भी मैं इसके बारे में जानता हूँ, वो क्या है? वो नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे कौन हो? आप यहाँ पे नोअर हो, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो कुछ भी आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, जिसके बारे में भी, जैसे कि आप यहाँ पे लॉग को पढ़ने आए हो इस वीडियो में, तो जो लॉग है यहाँ पे वो नोन है, और लॉग के बारे में आपने जो कुछ भी जाना है इस क्लास के बाद में, दैट इज योर नॉलेज। तो ये 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज में। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। लॉक ये कहता है कि जब भी हम दुनिया की नॉलेज गेन करते हैं तो उसमें हमें आइडियाज काम करते हैं। ये आइडियाज प्लेटो वाले आइडियाज नहीं है। ये जो आइडियाज हैं, ये प्लेटो वाले आइडियाज नहीं है। प्लेटो के आइडियाज ऑब्जेक्टिव रियलिटी थे, जो कि इंडिपेंडेंट हैं इस एम्पिरिकल वर्ल्ड से। ये जो आइडियाज हैं, ये आपको परसेप्शन से मिलते हैं। अब आइडियाज को वो दो तरीके से कैटेगराइज करता है। एक तो होता है सिंपल आइडिया, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल आइडिया सिर्फ एक होता है, और 1 + 1 + 1 + 1 कई सारे आइडियाज जब मिलते हैं तब वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स आइडिया। जैसे अगर मैं बात करता हूं, इस मार्कर की जो टिप है, इसमें एक कलर आपको दिखाई दे रहा है, और वो क्या है? ब्लैक, यानी कि ब्लैकनेस एक आइडिया है। ब्लैकनेस एक सिंपल आइडिया है। ब्लैकनेस को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। सिंपल आइडिया का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस, जिसका मतलब कुछ और नहीं निकाला जा सकता, जिसका एक ही मतलब होता है। ब्लैकनेस का मतलब ये है कि जिसमें ब्लैकनेस है वो ब्लैक है, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं निकलता। कॉम्प्लेक्स आइडिया वो होता है जिसमें कई सारे सिंपल आइडियाज काम कर रहे होते हैं। कई सारे सिंपल आइडियाज आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को फॉर्म करते हैं। इसके कई सारे फर्दर इंटरप्रिटेशंस भी पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, गॉड एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है ना। अब जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है किसका? गॉड का। गॉड के कॉम्प्लेक्स आइडिया में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ओमनीपोटेंस जो है अपने आप में क्या है? सिंपल आइडिया है, लेकिन गॉड के पास ओमनीपोटेंट है। इसके अलावा गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट थोड़ी ना है, वो तो ओमनीशिएंट भी है, वो क्रिएटर भी है, वो डिस्ट्रॉयर भी है, वो प्रिजर्वर भी है ना। तो इतने सारे आइडियाज गॉड के, जब इतने सारे आइडियाज जब आपस में मिलते हैं, वो परमानेंट भी है और वो ओमनीपोटेंट भी है। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। अब जो ओमनीपोटेंस का आइडिया है, दैट इज सिंपल आइडिया, लेकिन इतने सारे सिंपल आइडिया जब आपस में मिलते हैं तो एक आइडिया को फॉर्म करते हैं, दैट इज गॉड। तो गॉड कैसा आइडिया हुआ? कॉम्प्लेक्स आइडिया हुआ। तो ये कॉन्सेप्शन है गॉड के लॉ के सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडियाज का। अब बात करते हैं सब्सटेंस की। लॉ ये कहता है कि सब्सटेंस अपने आप में क्या है ये हम नहीं जान सकते, हम सिर्फ सब्सटेंस को उसकी क्वालिटीज से जानते हैं, और जो क्वालिटीज हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, प्राइमरी क्वालिटीज जो होती हैं, जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, शेप साइज हो गया, वेट हो गया। अगर बात करते हैं सेकेंडरी क्वालिटीज की, तो ये कलर हो गया, स्मेल हो गया। ठीक है, प्राइमरी क्वालिटीज वो होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज होती हैं जिनको अगर परसीवर नहीं भी देखता है तब भी वैसी ही रहती है, परसीवर के परसेप्शन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेकेंडरी क्वालिटीज वो होती हैं जो कि परसीवर के परसेप्शन पे डिपेंड करती हैं, हम जैसा देखते हैं हमें वैसी दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है ये क्वालिटीज सेकेंडरी होती हैं, और ये सेकेंडरी क्वालिटीज हैं ये सब्जेक्टिव क्वालिटीज हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी इस ऑब्जेक्ट की, ये जो मार्कर है इसकी जो शेप है, ठीक है, इसकी शेप अगर
जैसी है वैसी ही रहेगी, कोई इसको देखे तब भी रहेगी, नहीं देखे तब भी रहेगी। इसका साइज और वेट उतना ही रहेगा जितना है, और ये सभी के लिए एक जैसा होगा। लेकिन लोगों को कलर की नॉलेज और स्मेल की नॉलेज सभी के लिए अलग अलग होती है। किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है, कोई अच्छी नहीं लगती, किसी को बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। ठीक है, इसी तरीके से कलर का परसेप्शन भी लोगों का अलग अलग होता है, यानी कि ये सेकेंडरी क्वालिटी है। इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक, दैट इज जॉन लॉक। इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा, मुझे टेलीग्राम आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है परसों, यानी कि 5 दिसंबर को। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, दैट इज बिशप जॉर्ज बर्कले। इसमें हम बात करेंगे उसके सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी टू स्टडी IQ, and see you in the live batch.